अध्याय 11। वृंदावन में दो दरिद्र लड़के। अगर पिताजी तुम्हें विरासत से वंचित कर दें तो यह तुम्हारे लिए उचित होगा, मुकुंद। तुम कितनी मूर्खता से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। बड़े भाई का उपदेश मेरे कानों पर हमला कर रहा था। मैं और जितेंद्र ट्रेन से उतरे। यह महज एक अलंकार है। हम धूल से सने हुए थे। अनंत के घर पहुंचे थे, जो हाल ही में कलकत्ता से प्राचीन शहर आगरा में स्थानांतरित हुआ था। भाई बंगाल नागपुर रेलवे में सुपरवाइजिंग अकाउंटेंट था। अनंत, तुम अच्छी तरह जानते नित्य की जाते हो, मैं स्वर्गिक पिता से अपनी विरासत चाहता हूं। पहले पैसा, भगवान बाद में आ सकते हैं। कौन जानता है, हो सकता है कि जीवन बहुत लंबा हो। पहले भगवान, पैसा उसका गुलाम है। कौन बता सकता है, जीवन बहुत छोटा हो सकता है। मेरा जवाब उस समय की जरूरतों के हिसाब से था और इसमें कोई पूर्वाभास नहीं था। फिर भी अनंत के लिए समय की पत्तियां जल्दी ही समाप्त हो गईं। कुछ साल बाद 11:04 वह उस भूमि पर पहुंच गया जहां बैंक नोट न तो पहले काम आते हैं और न ही आखिरी। आश्रम से प्राप्त ज्ञान। मुझे लगता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम बनारस छोड़ चुके हो। अनंत की आंखें संतुष्टि से चमक उठीं। फिर भी उसे उम्मीद थी कि वह मेरे पंखों को परिवार के घोंसले में सुरक्षित रखेगा। बनारस में मेरा प्रवास व्यर्थ नहीं गया। मुझे वहां वह सब कुछ मिला जिसकी चाहत मेरा दिल कर रहा था। आप निश्चिंत रहें कि वह आपका पंडित या उसका बेटा नहीं था। अनंता भी मेरी बात याद करते हुए हंसने लगी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा था कि बनारस का वह भविष्यदर्शी जिसे उसने चुना था, वह अदूरदर्शी था। तुम्हारी क्या योजना है, मेरे घुमक्कड़ भाई? जितेंद्र ने मुझे आगरा चलने के लिए राजी किया। हम यहां ताजमहल की खूबसूरती को देखेंगे, मैंने समझाया। फिर हम मेरे नए गुरु के पास जाएंगे, जिनका सेरामपुर में आश्रम है। अनंत ने हमारे आराम का भरपूर प्रबंध किया। शाम के दौरान कई बार मैंने देखा कि उसकी आंखें मुझ पर ही टिकी हुई थीं। मैं उस नजर को पहचानता हूं, मैंने सोचा। कोई साजिश चल रही है। यह घटना हमारे सुबह के नाश्ते के दौरान घटित हुई। तो तुम पिता की संपत्ति से पूरी तरह स्वतंत्र महसूस करते हो? अनंत की निगाहें मासूम थीं जब उसने कल की बातचीत फिर से शुरू की। मैं ईश्वर पर अपनी निर्भरता के प्रति सचेत हूं। शब्द सस्ते हैं। जीवन ने अब तक तुम्हें बचाया है। कैसी दुर्दशा होगी यदि तुम्हें भोजन और आश्रय के लिए अदृश्य हाथ की ओर देखने के लिए मजबूर होना पड़े। तुम जल्द ही सड़कों पर भीख मांगते हुए दिखोगे। कभी नहीं। मैं भगवान के बजाय राहगीरों पर भरोसा नहीं करूंगा। वह अपने भक्त के लिए भिक्षा पात्र के अलावा भी 1000 साधन जुटा सकता है। और भी बयानबाजी। मान लीजिए मैं सुझाव दूं कि आपके प्रशंसित दर्शन को इस मूर्त दुनिया में परखा जाए। मैं सहमत हूं। क्या आप ईश्वर को काल्पनिक दुनिया तक सीमित रखते हैं? हम देखेंगे। आज आपको मेरे विचारों को या तो विस्तार देने या उनकी पुष्टि करने का अवसर मिलेगा। अनंत कुछ क्षण के लिए नाटकीय ढंग से रुका, फिर धीरे से और गंभीरता से बोला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैं आज सुबह आपको और आपके सहशिष्य जितेंद्र को निकटवर्ती वृंदावन शहर भेज दूं। आपको एक भी रुपया नहीं लेना है। आपको भोजन या पैसे के लिए भीख नहीं मांगनी है। आपको अपनी परेशानी किसी को नहीं बतानी है। आपको भोजन के बिना नहीं रहना है और आपको वृंदावन में नहीं फंसना है। यदि आप आज रात 12 बजे से पहले परीक्षा के किसी भी नियम को तोड़े बिना मेरे बंगले पर लौट आते हैं तो मैं आगरा में सबसे अधिक आश्चर्यचकित हो जाऊंगा। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। मेरे शब्दों में या मेरे दिल में कोई झिझक नहीं थी। तत्काल लाभकारी औषधि की कृतज्ञ यादें मेरे मन में कौन थीं? लाहिड़ी की अपील के माध्यम से घातक हैजा से मेरा उपचार। महाशय का चित्र। लाहौर की छत पर उमा के साथ 2 पतंगों का चंचल उपहार। मेरी निराशा के बीच उपयुक्त ताबीज। पंडित के घर के परिसर के बाहर अज्ञात बनारस के साधु के माध्यम से निर्णायक संदेश। दिव्य मां का दर्शन और उनके प्रेम के राजसी शब्द। मेरी तुच्छ शर्मिंदगी के लिए मास्टर महाशय के माध्यम से उनका त्वरित ध्यान। अंतिम क्षण का मार्गदर्शन जिसने मेरे हाई स्कूल डिप्लोमा को साकार किया। और अंतिम वरदान, मेरे जीवित गुरु। जीवन भर के सपनों की धुंध से मैं कभी भी अपने दर्शन को दुनिया की कठोर परीक्षण भूमि पर किसी भी संघर्ष के बराबर नहीं मान सकता। तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हारा श्रेय है। मैं तुम्हें तुरंत ट्रेन तक पहुंचा दूंगा। अनंत ने मुंह फुलाए हुए जितेंद्र की ओर रुख किया। तुम्हें एक गवाह के रूप में और संभवतः एक सहपीड़ित के रूप में भी साथ चलना चाहिए।
आधे घंटे बाद जितेंद्र और मुझे हमारी अचानक की गई यात्रा के लिए एक तरफा टिकट मिल गए। स्टेशन के एक सुनसान कोने में हमारी तलाशी ली गई। अनंता को तुरंत यह पता चल गया कि हमारे पास कोई छिपा हुआ सामान नहीं है। हमारी साधारण धोतियों में जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं छिपा था। जब आस्था ने वित्तीय मामलों में दखल देना शुरू किया तो मेरे मित्र ने विरोध जताते हुए कहा, अनंत, मुझे 1-2 रुपए सुरक्षा के तौर पर दे दो, फिर मैं दुर्भाग्य की स्थिति में तुम्हें तार भेज सकता हूं। जितेंद्र, मेरे मुंह से तीव्र निंदा निकली। यदि आप अंतिम जमानत के रूप में कोई पैसा लेंगे तो मैं परीक्षण आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सिक्कों की खनक में कुछ आश्वस्त करने वाली बात है। जितेंद्र ने कुछ और नहीं कहा क्योंकि मैंने उसे सख्ती से देखा। मुकुंद, मैं हृदयहीन नहीं हूं। अनंत की आवाज में विनम्रता की झलक दिखाई दी। हो सकता है कि उसका विवेक उसे सता रहा हो, शायद 2 दिवालिया लड़कों को एक अजनबी शहर में भेजने के लिए, शायद अपने धार्मिक संदेह के लिए। अगर किसी संयोग या कृपा से आप वृंदावन की परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो मैं आपसे अपने शिष्य के रूप में दीक्षा लेने के लिए कहूंगा। इस वादे में कुछ अनियमितता थी जो इस अपरंपरागत अवसर के अनुरूप थी। भारतीय परिवार में सबसे बड़ा भाई शायद ही कभी अपने कनिष्ठों के सामने झुकता है। उसे पिता के बाद दूसरे नंबर पर सम्मान और आज्ञाकारिता मिलती है। लेकिन मेरी टिप्पणी के लिए समय नहीं बचा था। हमारी ट्रेन प्रस्थान बिंदु पर थी। हमारी ट्रेन मीलों की दूरी तय कर रही थी, लेकिन जितेंद्र ने एक उदास चुप्पी साधे रखी। आखिरकार उसने खुद को संभाला। झुककर उसने मुझे एक अजीब जगह पर जोर से चुटकी काटी। मुझे कोई संकेत नहीं दिखता कि भगवान हमारे लिए अगला भोजन उपलब्ध कराएंगे। चुप रहो संदेह करने वाले थॉमस, प्रभु हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्या आप यह भी व्यवस्था कर सकते हैं कि वह जल्दी आ जाए? मैं तो पहले ही हमारे सामने आने वाली संभावनाओं को देखकर भूखा हो गया हूं। मैं बनारस से ताज के मकबरे को देखने के लिए निकला था, अपने मकबरे में जाने के लिए नहीं। खुश रहो जितेंद्र, क्या हमें वृंदावन के पवित्र चमत्कारों का पहला दर्शन नहीं मिलेगा? भगवान कृष्ण के चरणों से पवित्र भूमि पर चलने के विचार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हमारे डिब्बे का दरवाजा खुला। 2 आदमी बैठ गए। अगला ट्रेन स्टॉप आखिरी स्टॉप होगा। युवा लड़कों, क्या वृंदावन में तुम्हारे कोई दोस्त हैं? मेरे सामने बैठा अजनबी आश्चर्यजनक रूप से दिलचस्पी ले रहा था। यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैंने रूखेपन से अपनी नजरें फेर लीं। आप शायद हृदय चोर के मोह में अपने परिवारों से दूर जा रहे हैं। 11 और 5, मैं स्वयं भक्तिमय स्वभाव का हूं। मैं यह सुनिश्चित करना अपना सकारात्मक कर्तव्य मानूंगा कि आपको भोजन मिले और इस प्रचंड गर्मी से बचने के लिए आश्रय मिले। नहीं सर, हमें छोड़ दीजिए। आप बहुत दयालु हैं, लेकिन आप यह समझकर गलती कर रहे हैं कि हम घर से भागे हुए लोग हैं। आगे कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रेन रुक गई। जैसे ही मैं और जितेंद्र प्लेटफॉर्म पर उतरे, हमारे साथी हमारे साथ आ गए और एक घोड़ा गाड़ी बुला ली। हम एक आलीशान आश्रम के सामने पहुंचे, जो अच्छी तरह से रखे गए मैदान के सदाबहार पेड़ों के बीच बना था। हमारे उपकारकर्ता यहां स्पष्ट रूप से जाने पहचाने थे। एक मुस्कुराता हुआ लड़का बिना किसी टिप्पणी के हमें एक बैठक में ले गया। जल्द ही हमारे साथ एक प्रतिष्ठित व्यवहार वाली बुजुर्ग महिला आ गई। गौरी मां, राजकुमार नहीं आ सके, उनमें से एक व्यक्ति ने आश्रम की परिचारिका से कहा। आखिरी क्षण में उनकी योजनाएं गड़बड़ा गईं। वे बहुत खेद प्रकट करते हैं, लेकिन हम 2 अन्य अतिथियों को साथ लाए हैं। जैसे ही हम ट्रेन में मिले, मैं भगवान कृष्ण के भक्तों के रूप में उनकी ओर आकर्षित हो गया। हिमालय में रानीखेत के पास द्रोणगिरी पर्वतों में बाबाजी द्वारा निर्मित गुफाओं में से एक, लाहिड़ी महाशय के पोते आनंद मोहन लाहिड़ी दाएं से दूसरे सफेद रंग में और 3 अन्य भक्त पवित्र स्थान का दौरा कर रहे हैं। अलविदा युवा मित्रों, हमारे 2 परिचित दरवाजे की ओर बढ़े। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। आपका यहां स्वागत है। गौरी मां ने अपने 2 अप्रत्याशित मेहमानों को देखकर मातृत्वपूर्ण अंदाज में मुस्कुराई। आप इससे बेहतर दिन पर नहीं आ सकते थे। मैं इस आश्रम के 2 शाही संरक्षकों की उम्मीद कर रही थी। अगर मेरे खाने की तारीफ करने वाला कोई नहीं होता तो यह कितनी शर्म की बात होती। इन स्वादिष्ट शब्दों का जितेंद्र पर बुरा असर हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा। वृंदावन में जिस संभावना से वह डरता था, वह शाही मनोरंजन के रूप में सामने आ रही थी। उसका अचानक मानसिक समायोजन उसके लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ। हमारी परिचारिका ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। शायद वह किशोरावस्था की विचित्रताओं से परिचित थी। दोपहर के भोजन की घोषणा हुई। गौरी मां ने हमें खाने के आंगन की ओर ले जाए, छाया जो मसालेदार और स्वादिष्ट गंध से भरा हुआ था। वह बगल की रसोई में गायब हो गई।
मैं इस पल के बारे में पहले से ही सोच रहा था। जितेंद्र के शरीर पर उपयुक्त स्थान चुनकर मैंने एक जोरदार चुटकी ली, जो उसने ट्रेन में मुझे दी थी। संदेह करने वाले थॉमस, प्रभु बहुत जल्दी में काम करते हैं। परिचारिका ने फिर से पंखा लेकर प्रवेश किया। जब हम अलंकृत कंबल सीटों पर बैठे थे तो उसने हमें ओरिएंटल शैली में लगातार पंखा झलते हुए आगे बढ़ाया। आश्रम के शिष्य लगभग 30 व्यंजन लेकर इधर उधर जा रहे थे। भोजन के बजाय इसका वर्णन केवल शानदार भोजन हो सकता है। इस ग्रह पर आने के बाद से जितेंद्र और मैंने पहले कभी ऐसे व्यंजनों का स्वाद नहीं चखा था। वास्तव में राजकुमारों के लिए उपयुक्त व्यंजन। आदरणीय माता, आपके शाही संरक्षकों के लिए इस भोज में शामिल होने से अधिक जरूरी क्या हो सकता था? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आपने हमें जीवन भर के लिए एक यादगार दे दी है। अनंत की मांग से हम चुप हो गए। हम उस दयालु महिला को यह नहीं समझा पाए कि हमारे धन्यवाद का दोहरा महत्व है। कम से कम हमारी ईमानदारी तो स्पष्ट थी। हम उनके आशीर्वाद और आश्रम में फिर से आने के आकर्षक निमंत्रण के साथ चले गए। बाहर की गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैं और मेरा दोस्त आश्रम के गेट पर लगे एक भव्य कदम्ब के पेड़ की शरण में चले गए। तीखी नोकझोंक के बाद एक बार फिर जितेंद्र को आशंकाओं ने घेर लिया। तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। हमारा लंच तो बस संयोगवश हुआ सौभाग्य था। हम इस शहर के नजारे कैसे देख सकते हैं? हमारे बीच एक भी पैसा नहीं है, और तुम मुझे वापस अनंता के पास कैसे ले जाओगे? अब जब तुम्हारा पेट भर गया है तो तुम भगवान को जल्दी भूल जाते हो। मेरे शब्द कड़वे नहीं, साक्ष्य बल्कि आरोप लगाने वाले थे। ईश्वरीय कृपा के लिए मनुष्य की याददाश्त कितनी कमजोर है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी कुछ प्रार्थनाएं पूरी होते न देखी हों। तुम जैसे पागल आदमी के साथ बाहर जाने की अपनी मूर्खता को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। चुप रहो जितेंद्र। वही भगवान जिन्होंने हमें भोजन कराया, हमें वृंदावन दिखाएंगे और आगरा वापस ले जाएंगे। एक दुबला पतला आकर्षक चेहरे वाला युवक तेजी से हमारे पास आया। नीचे रुककर उसने मुझे प्रणाम किया। प्रिय मित्र, आप और आपका साथी यहां अजनबी होंगे। मुझे आपका मेजबान और मार्गदर्शक बनने की अनुमति दीजिए। किसी भारतीय के लिए चेहरे पर पीलापन लाना मुश्किल है, लेकिन जितेंद्र का चेहरा अचानक बीमार हो गया। मैंने विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव ठुकरा दिया। आप निश्चित रूप से मुझे निर्वासित नहीं कर रहे हैं। किसी भी अन्य परिस्थिति में अजनबी का भय हास्यास्पद होता। क्यों नहीं? आप मेरे गुरु हैं। उनकी आंखें विश्वासपूर्वक मेरी ओर देख रही थीं। मेरी मध्याह्न भक्ति के दौरान धन्य भगवान कृष्ण एक स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने मुझे इसी वृक्ष के नीचे 2 परित्यक्त आकृतियां दिखाईं। एक चेहरा आपका था, मेरे स्वामी। मैंने इसे अक्सर ध्यान में देखा है। यदि आप मेरी विनम्र सेवाएं स्वीकार करते हैं तो मुझे कितनी खुशी होगी। मुझे भी खुशी है कि तुमने मुझे पा लिया। न तो ईश्वर ने और न ही मनुष्य ने हमें छोड़ा है। यद्यपि मैं निश्चल था, मेरे सामने उत्सुक चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था, फिर भी एक आंतरिक श्रद्धा ने मुझे ईश्वर के चरणों में डाल दिया। प्रिय मित्रों, क्या आप मेरे घर एक बार पधारने के लिए नहीं आएंगे? आप दयालु हैं, लेकिन यह योजना अव्यवहारिक है। हम पहले से ही आगरा में मेरे भाई के मेहमान हैं। कम से कम मुझे अपने साथ वृंदावन घूमने की यादें तो दे दो। मैंने खुशी खुशी हामी भर दी। उस युवक ने अपना नाम प्रताप चटर्जी बताया और घोड़ा गाड़ी बुलाई। हमने मदन मोहन मंदिर और अन्य कृष्ण मंदिरों का दौरा किया। जब हम मंदिर में पूजा कर रहे थे तभी रात हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं संदेश ले आता हूं। 11:06 प्रताप रेलवे स्टेशन के पास एक दुकान में घुस गया। मैं और जितेंद्र उस चौड़ी सड़क पर टहल रहे थे जो अब तुलनात्मक ठंडक में भीड़ भरी थी। हमारा दोस्त कुछ समय के लिए गायब था, लेकिन आखिरकार ढेर सारी मिठाइयों के उपहार लेकर वापस आया। कृपया मुझे यह धार्मिक पुण्य प्राप्त करने की अनुमति दें। प्रताप ने विनतीपूर्वक मुस्कुराते हुए रुपए के नोटों का एक बंडल और आगरा के लिए अभी अभी खरीदे गए 2 टिकट आगे बढ़ाए। मेरी स्वीकृति की श्रद्धा अदृश्य हाथ के लिए थी। अनंत द्वारा उपहास किए जाने पर क्या उसकी उदारता आवश्यकता से कहीं अधिक नहीं थी? हमने स्टेशन के पास एक एकांत स्थान की तलाश की। प्रताप, मैं तुम्हें आधुनिक काल के महानतम योगी लाहिड़ी महाशय की क्रिया सिखाऊंगा। उनकी विधि ही तुम्हारी गुरु होगी। दीक्षा आधे घंटे में पूरी हो गई। क्रिया आपकी चिंतामणि है। 11 से 7 एक ने नए छात्र से कहा। यह तकनीक, जो जैसा कि आप देख रहे हैं सरल है, मनुष्य की चेतना को तेज करने की कला को मूर्त रूप देती है। आध्यात्मिक विकास। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अवतार लेने वाले अहंकार को माया से मुक्ति पाने के लिए 10 लाख साल लगते हैं।
क्रिया योग के माध्यम से यह प्राकृतिक अवधि से बहुत कम हो जाती है। जिस तरह जगदीश चंद्र बोस ने दिखाया है कि पौधों की वृद्धि को उसकी सामान्य दर से कहीं अधिक तेज किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास को भी आंतरिक विज्ञान द्वारा गति दी जा सकती है। अपने अभ्यास में निष्ठावान रहें। आप सभी गुरुओं के गुरु के पास पहुंचेंगे। मैं इस यौगिक कुंजी को पाने के लिए रोमांचित हूं, जिसकी मुझे लंबे समय से तलाश थी, प्रताप ने विचारपूर्वक कहा। मेरे इंद्रिय बंधनों पर इसका बंधन मुक्त प्रभाव मुझे उच्चतर क्षेत्रों के लिए मुक्त कर देगा। आज भगवान कृष्ण के दर्शन का अर्थ केवल मेरा सर्वोच्च कल्याण ही हो सकता है। हम कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर धीरे धीरे स्टेशन की ओर चल पड़े। ट्रेन में चढ़ते समय मेरे अंदर खुशी थी, लेकिन यह दिन जितेंद्र के लिए आंसुओं का दिन था। प्रताप को मेरी स्नेहपूर्ण विदाई के दौरान मेरे दोनों साथियों की दबी हुई सिसकियां भी थीं। यात्रा ने एक बार फिर जितेंद्र को दुख के भंवर में पाया, इस बार अपने लिए नहीं बल्कि अपने खिलाफ। कितना उथला है मेरा भरोसा, मेरा दिल पत्थर हो गया है। भविष्य में मैं कभी भी भगवान की सुरक्षा पर संदेह नहीं करूंगा। आधी रात करीब आ रही थी। 2 सिंड्रेला बिना पैसे के अनंत के शयन कक्ष में दाखिल हुईं। जैसा कि उसने वादा किया था, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। मैंने चुपचाप मेज पर रुपये बरसाए। जितेंद्र, सच्चाई न्यायता पाता देखते अनंत का स्वर मजाकिया था। क्या यह युवक लूटपाट नहीं कर रहा है? लेकिन जैसे जैसे कहानी सामने आई, मेरा भाई पहले गंभीर और फिर संजीदा हो गया। मांग और आपूर्ति का नियम मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक सूक्ष्म क्षेत्रों तक पहुंचता है। अनंत ने अभूतपूर्व आध्यात्मिक उत्साह के साथ कहा। मैं पहली बार समझ पाया हूं कि दुनिया की तिजोरियों और अश्लील संचय के प्रति आपकी उदासीनता क्या है। देर हो चुकी थी, लेकिन मेरे भाई ने जोर देकर कहा कि वह क्रिया योग में 11/8 की दीक्षा लें। गुरु मुकुंद को एक ही दिन में 2 अनचाहे शिष्यों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। अगली सुबह का नाश्ता पिछले दिन की तरह ही संतुलित तरीके से खाया गया। मैंने जितेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराया। आपको ताज के बारे में धोखा नहीं दिया जाएगा। सेरामपुर के लिए रवाना होने से पहले आइए हम इसे देखें। अनंत को विदा देते हुए मैं और मेरा दोस्त आगरा की शान ताजमहल के सामने थे। धूप में चमकता सफेद संगमरमर यह शुद्ध समरूपता का एक दृश्य है। एकदम सही सेटिंग, गहरे सरू, चमकदार टायाम और शांत लगुन है। आंतरिक भाग अर्धकीमती पत्थरों से जड़े फीते जैसी नक्काशी के साथ अति सुंदर है। भूरे और बैंगनी रंग के संगमरमर से नाजुक पुष्पमालाएं और स्क्रॉल जटिल रूप से उभरे हैं। गुंबद से रोशनी सम्राट शाहजहां और मुमताज महल, उनके राज्य और उनके दिल की रानी की समाधि पर पड़ती है। बहुत हो गया दर्शनीय स्थलों का भ्रमण। मैं अपने गुरु के पास जाने के लिए तरस रहा था। मैं और जितेंद्र कुछ ही देर में दक्षिण की ओर यात्रा करने वाले थे, बंगाल की ओर ट्रेन। मुकुंद, मैंने महीनों से अपने परिवार को नहीं देखा है। मैंने अपना मन बदल लिया है। शायद बाद में मैं सेरामपुर में तुम्हारे मालिक से मिलूंगा। मेरा मित्र, जिसे थोड़ा अस्थिर स्वभाव वाला कहा जा सकता है, मुझे कलकत्ता में छोड़कर चला गया। लोकल ट्रेन से मैं जल्दी ही उत्तर दिशा में 12 मील दूर सेरामपुर पहुंच गया। मुझे आश्चर्य की एक लहर तब महसूस हुई जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे गुरु के साथ बनारस की मुलाकात को 28 दिन बीत चुके हैं। तुम 4 सप्ताह में मेरे पास आओगे। यहां मैं था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। शांत रायघाट लेन पर उनके प्रांगण में खड़ा था। मैंने पहली बार उस आश्रम में प्रवेश किया जहां मुझे भारत के ज्ञान के अवतार के साथ अगले 10 वर्षों का सबसे अच्छा हिस्सा बिताना था। 11:1 अध्याय 25 देखें। 11:2 विश्व प्रसिद्ध मकबरा। 11:3 कमर के चारों ओर एक चोटी कपड़ा बांधा जाता है और पैरों को ढकता है। 11:4 संयुक्त प्रांत के मुत्तरा जिले में स्थित वृंदावन हिंदू यरूशलम है। यहां भगवान कृष्ण ने मानव जाति के लाभ के लिए अपनी महिमा प्रदर्शित की थी। 11 से 5 हरण, एक प्यारा नाम जिससे भगवान कृष्ण अपने भक्तों के बीच जाने जाते हैं। 11:6 एक भारतीय मिठाई। 11:7 एक पौराणिक रत्न जिसमें इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है। 11:8 आध्यात्मिक दीक्षा, संस्कृत मूल दीक्षा से स्वयं को समर्पित करना। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी। और अगर आपने कोई ऑडियो बुक सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे ज़रूर आपके लिए बनाएंगे।